हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन कोर्स बुक का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है आलेस आर्बाइट। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि सारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चैप्टर 9 का नाम है आलेस आर्बाइट। आलेस मीन्स ऑल, आर्बाइट मीन्स वर्क। तो इसके अंदर जो भी ये काम करते हैं उनके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ कुछ पिक्चर के साथ लाइंस दी गई है, इनको हम रीड कर लेते हैं। पहला है दास लेबन इस्ट ein स्पील। दास लेबन मीन्स लाइफ, स्पील मीन्स गेम। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइफ जो है गेम है और हमें इंजॉय करना चाहिए इसको। नेक्स्ट है एंडलिश साइट सुम लेजन। ये कह रहा है एंडलिश मीन्स फाइनली, साइट मीन्स टाइम, सुम मीन्स टू और लेजन मीन्स टू रीड। तो ये कह रहा है कि फाइनली अब मेरे को सारे काम से फ्री होके रीडिंग के लिए टाइम मिल गया है। पिक्चर है फार्बे इंस लेबन ब्रिंगन। फार्बे मीन्स कलर, इंस मीन्स इन, लेबन मीन्स लाइफ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना दास लेबन, ब्रिंगन मीन्स टू ब्रिंग। तो ये कह रही है कि कलर्स जो हैं वो हमारे लाइफ के अंदर कलर्स डालते हैं। ओके, तो वैसे जो हमारा कलर करने का हॉबी है या काम है तो उसको हम माल्ट कहते हैं। ओके, मीन्स पेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है इंटरनेट मार्क्स मोबाइल। मीन्स इंटरनेट जो है वो किसी को भी मोबाइल की तरह एफिशिएंट बना सकता है। नेक्स्ट है बर्गे स्ने उनजोना आइना विंटर टाउन। ये कह रहे हैं कि बर्गे मीन्स माउंटेन, स्ने मीन्स स्नो एंड जोना मीन्स सन। देखो, जब कहीं स्कीइंग पे जाए तो माउंटेन्स, बर्फ़ और सूरज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है स्कीइंग करने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि ये एक आइना विंटर टाउन मीन्स एक विंटर में ड्रीम की तरह है। नेक्स्ट पेज पे है ये कार ड्राइविंग कर रही है तो वो इन इश विल सू यादर साइट। तो ये कह रही है कि वेन एवर आई वॉन्ट टू एट एनी टाइम आई कैन गो एनी वेयर बाय द कार। ठीक है, मतलब कि कार की मदद से वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो बाकी इस पेज पे तो ये देखो, ये जो है ये वैसे ही जस्ट अपनी मर्ज़ी से करने वाला है। वास इज टारबाइट, वास इज फ्यूजिविस्टिस क्रॉक्सन जियन। तो इसके अंदर बताया गया है कि आप इनमें से कौन सा काम करते हैं, जो जो करते हैं उनको क्रॉस कर ले। टिक की जगह इसमें क्रॉस करने को मेंशन किया गया है, इसलिए हम क्रॉस कर रहे हैं। तो मिट अर्बाइटन फर्जी ने इश माइने गेल। मीन्स मैं जो है काम इसलिए करता हूँ ताकि मुझे पैसे मिले। तो ये जो है टिक है हमारे लिए, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया। माइना आर्बाइट इज माई हॉबी। तो मान लो कि आप जो काम करते हो वो आपकी हॉबी है तो आप सेकंड पे भी क्रॉस लगाओ। फिर नेक्स्ट है आल्टाग स्टारबाइट मीन्स पूरे दिन काम ही काम है। कॉखन हाउफ्रेमन जाउबर माकन मीन्स खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, सारे काम करना। तो अगर ये आपका काम है तो इस पर क्रॉस लगा सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट है आर्बाइट इज अनस्ट्रेंडिंग। तो मतलब वर्क जो है बहुत हैक्टिक सा रहता है। तो अगर आपके लिए आपका वर्क है तो फिर क्रॉस, नहीं तो ब्लैंक। नेक्स्ट है इश स्टूडियर माइन आर्बाइट इज़ माई स्टूडियम। मीन्स मैं पढ़ाई करती हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वही मेरा काम है। तो इस पर मेरे लिए ये एग्री है तो इसलिए मैंने क्रॉस कर रखा है इसको। नेक्स्ट है आर्बाइट मुस इंटरासांत जाइन उन पास माखन। मीन्स काम जो है वो इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। अगर आपका काम ऐसा है तो आप टिक कर सकते हैं, यानी क्रॉस लगाना है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर है जेहन जी दी बिल्डर अन उन लेजन जी देन चैट ऑर्डिनन जी दे बिल्डर। तो इसके अंदर ये जो है स्टोरी इन पिक्चर है, हमें क्या करना है इसमें जो भी है सीक्वेंस वाइज इनको लगाना है। तो पहला है मुझ दू गेहन मीन्स डू यू हैव टू गो। तो दूसरा रिप्लाई करते हैं या इश हाबे हाल्ब एल्फ आइनो फोर ले जूम। तो यस मेरे को जाना है, मेरा जो है 12:30 बजे जो है एक लेक्चर है। फिर सेकंड ये रहा डी पार्ट, वन इज़ द एंडलिश फॉर बाय। तो ये लेक्चर में बहुत बोर हो जाता है जैसे हम हो जाते हैं, तो वही यही सोच रहा है कि ये फाइनली कब ख़त्म होगा। दे आर रेडेट उन रेडेट। रेडेट मीन्स वैसे तो होता है बोलना या लेक्चर देना, तो वही कह रहा है कि बोले जा रहे तो कौन बोलता है। और फिर ये कह रहा है ह्योर दास नियाउफ,
मतलब ये लेक्चर कभी ख़त्म ही नहीं होता। कभी कभी होते हैं ना बोरिंग लेक्चर जो कभी ऐसा लगता है पता नहीं कितनी ज़्यादा देर से चल रहे हो। तो इसी तरह अब नेक्स्ट है बी पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड आंसर है वो प्लानन वियर मालदीव प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर ये प्रेजेंटेशन प्लान करेंगे अब। फिर नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट यट्स ल्याना इश श्योन 6 स्टुंडर। मीन्स ये कहता है कि ओके अब मेरे को 6 घंटे पढ़ने हैं। नेक्स्ट है गेनाउ गेलांट इश मोस वास एसन। तो ये जो गेलांट लैंट है ये जो है ये पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट। तो वही ये कह रहा है कि अब बहुत पढ़ाई हो गई, अब मेरे को कुछ खाना है। फ्रिज खोलता है उसको खाली दिखता है, फिर कुछ ढूंढ ढांड के खा लेता है फिर भी कहीं ना कहीं से। नेक्स्ट सिक्स्थ है उंड वस मार्क्स टू heute gemacht। तो उसके बाद अब ये पूछता है कि आज हमें अब फाइनली करना क्या है। तो ये तो थे इनके ये। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है उसको देखते हैं। सू और नाक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो सू जो है वो काफ़ी सारे वर्ड्स के लिए यूज़ होता है, जैसे टू, फोर, एट। बेसिकली ये एक प्रपोजिशन है। तो सू जो होता है वो कोई प्लेसेस जैसे कि शॉप, बैंक, होम, रेस्टोरेंट, ये सब के लिए यूज़ होता है। और नाक जो होता है वो कहीं सिटी, कॉन्टिनेंट, डायरेक्शंस, इन सब जगह के लिए यूज़ होता है। तब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क इतना है कि जो नाक है वो जो है वो बड़े बड़े प्लेसेस लाइक सिटी, कॉन्टिनेंट, जैसे आगरा, दिल्ली, यूएसए और बर्लिन, ये सारी जगहों के नाम के लिए यूज़ होता है। तो अब देखो, लेकिन देखो कोई भी लैंग्वेज है उसमें एक्सेप्शन तो होती है। तो ये जर्मन है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। तो नाक जो है उसके साथ एक्सेप्शन ये है कि जब भी हम हाउस के साथ उसको यूज़ करते हैं कहीं पे, हाउज़र के साथ, तो हम हमेशा नाक यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर कोई वर्क हो रहा है जिसके अंदर हम गेहन यूज़ कर रहे हैं, फागन यूज़ कर रहे हैं, कॉमन या वॉलन, तो इन सब के साथ हम नाक यूज़ करते हैं। तो एयर गेट नाक हाउस मीन्स ही गोज़ टू बैक होम। ओके, इसलिए हमने यहाँ नाक यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे क्या, पहले तो गेहन की फॉर्म यूज़ हुई और दूसरा हाउस यूज़ हुआ है। तो जब भी हाउस के कॉन्टेक्स्ट में आए तो नाक यूज़ करते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस में एयर इज सू हाउज़र, ही इज़ एट होम। ठीक है, तो इसमें देखो कंफ्यूज ये नहीं होना कि कौन सा कहाँ यूज़ करें, क्योंकि वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे रखा है। बेसिकली नाक मतलब टू होता है, सू मतलब भी टू होता है, लेकिन सू जो है वो शॉप, रेस्टोरेंट, होम, इन सब के लिए यूज़ होता है। और नाक जो होता है वो सिटी, कॉन्टिनेंट, डायरेक्शन, इन सब के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हाउस की बात करें, गेहन की, फारन की, तो हम नाक यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे परफेक्ट टेंस जो है हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर हमें परफेक्ट टेंस में बनाना तो उसके लिए हम वर्ब यूज़ करते हैं, या तो हाबन या फिर जाइन, उन दोनों में से किसी एक की फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बताया। और साथ में पार्टिसिप सॉय फॉर्म यानी पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म जो है वो इसमें यूज़ होती है। परफेक्ट बनाने के लिए हम दो यूज़ करते हैं चीज़ें, एक तो हाबन और या फिर जाइन की फॉर्म, और दूसरी पार्टिसिप सॉय फॉर्म। ठीक है, तो जैसे डैनियल हाट 6 स्टुंडन गेlernt। तो डैनियल जो है उसने 6 घंटे पढ़ाई किया था, मीन्स ये परफेक्टली काम कंप्लीट हो चुका है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है दानियल इस्ट सुर यूनी गेफारन। दानियल जो है वो यूनिवर्सिटी जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कैसे कैसे हम बनाते हैं। जैसे ब्लाइवन का इन्होंने दे रखा है, इस्त गे ब्लाइवन, मीन्स आगे हम गे जी ई लगा रहे हैं। उसके बाद ये देखो, ये जो बॉक्स है ये रीडिंग के लिए, आप एक बार इसको रीड कर लो। इसमें बेसिकली क्या है कि ये जो है उन्होंने ऊपर जो ये जो पिक्चर्स में इन्होंने काम किया उसी को पास्ट टेंस में कर रखा है, और फिर उसी पास्ट टेंस से रिलेटेड नीचे यहाँ क्वेश्चंस दे रखे हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो 11 बजे क्या होता है, देयर प्रोफेसर हाथ दी कांसे साइट के रेडिट में, जो प्रोफेसर है उसने बहुत लंबे टाइम तक लेक्चर दिया। नेक्स्ट है दानियल हाथ मिट अंदर स्टूडेंट दी प्रेजेंटेशन के प्लांट। डैनियल जो है उसने बाकी स्टूडेंट के साथ प्रेजेंटेशन क्या किया, प्लानिंग की, प्लान्ड किया, पास्ट टेंस यूज हुआ इसलिए गे प्लांट। उसके नेक्स्ट है दानियल इस्ट नाक हाउस गेफागन।
दानियल जो है वो घर की तरफ गया। ठीक है, नाक हाउस यूज़ हुआ क्योंकि फारन अभी ऊपर बताया था, फारन के साथ, गेन के साथ, कॉमन के साथ, वॉलन के साथ क्या नाक यूज़ होता है, वो भी हाउस के कॉन्टेक्स्ट में होता है। अब ये क्या एक्सेप्शन है इसका। उसके बाद नेक्स्ट है यह हाथ 6 स्टूडेंट लॉन्ग गेलेंट, तो इसने जो है 6 घंटे क्या पढ़ाई किया था। ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है अगर हिंदी में हम मीनिंग देखें तो। नेक्स्ट है er ist ins Calypso gegangen und hat eine Pizza gegessen। तो देखो ऊपर हमने देखा था कि जब उसने फ्रिज खोला नींद में तो उसको तो कुछ मिला नहीं खाने को, तो यहाँ बता रहे तो उसने किया क्या था। वो जो है क्लिप्सो एक जगह है, जैसे पिज़्ज़ा हट हो गया, कोई भी घूमने की जगह, तो रात को उठ के गया। ये गांगन जो है वो गेहन की पास्ट फॉर्म है। ओके, उसके बाद उन हाथ आइना पिज्ज़ा गे एसन, उसके बाद उसने एक पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर ये देखो पार्टिसिप सॉय फॉर्म बनाते कैसे वो बताया गया। सबसे पहले है माखन। माखन के लिए सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब हाबन या फिर जाइन में से किसी एक की फॉर्म, तो हाट यूज़ किया, हाट गेमाख्ट। ठीक है, रेगल मेजिका व्यापन मीन्स रेगुलर वर्ब्स है, उसका कैसे लगाते हैं, जी ई लगा देते हैं और उसके बाद लास्ट में टी या ई टी उसके अकॉर्डिंगली लगता है। और साथ में अगर किसी वर्ब की एंडिंग आई ई आर ई एन के साथ हो तो हम हमेशा एंडिंग में बस टी लगाते हैं। जैसे माखन हाथ के माख्ट, आबाइटन हाथ के आबाइटत, ट्रेनियरन हाथ गे ट्रेनियरत। ओके, उसके बाद ये देखो ट्रेनिय, उसके बाद नेक्स्ट इस पे आप पार्टिसिप सॉय उन रेगल मेसी का व्यापन। अब हम इरेगुलर वर्ब्स का बात कर रहे हैं, तो कॉमन है, कॉमन के साथ हमने क्या यूज़ किया, इस्त गे कॉमन। इसके अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होगा, जैसे हमने नॉर्मल अगर देखे प्रेजेंट टेंस वाले फॉर्म की तो उसमें भी क्या चेंज होता रहता था ना इरेगुलर वर्ब्स में, तो इसमें भी चेंज होता रहता है। फिंडन का हाथ गे फुंडन, उसके बाद गेहन का हाथ गे गांगन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर जो है, नेक्स्ट पेज के अंदर इस पे बी पार्ट पे चलते हैं सीधे, ये है 8 का बी पार्ट। इसके अंदर ये जो है दो लोग जो है एक ही टाइप का काम करते हैं, मीन्स ऐसे फ्रॉक बन के पैम्पलेट बेचते हैं, मतलब किसी वो फिटनेस स्टूडियो है उसका प्रमोशन करते हैं। तो अब जो है उन दोनों के रिव्यूज़ हम पढ़ रहे हैं कि कौन क्या सोचता है अपने काम के बारे में। इसके अंदर बेसिकली एक ही चीज़ के दो एस्पेक्ट दिखाए गए कि कैसे एक इंसान अपने काम को कितना पॉजिटिव लेके कर रहा है, उसमें खुश है, और कैसे दूसरा इंसान सेम काम में कितना दुखी होके कर रहा है। तो पहले यन की बात करते हैं। हाय, ich jobbe seit 3 Wochen als Promoter für ein Fitnessstudio। कह रहा है कि मैं जो है जॉब करता हूँ वीक्स के अंदर 3 डेज एज अ प्रमोटर, एक प्रमोटर फिटनेस स्टूडियो के लिए, मीन्स मैं उसके जा के पैम्पलेट बैठता हूँ। मुस इमर आइना एक्स्ट्रा क्लाइडुंग ट्रागन, और साथ में मेरे को हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े ऊपर से पहन पड़ते हैं। बिनेश आइन फ्रोश, मैं एक फ्रॉक बनता हूँ। आलेस ग्रून मीन्स ऊपर से नीचे ग्रीन ग्रीन, दुखी हो रहा है कि मैं कैसे फ्रॉक जैसा सा दिखता हूँ, मेढक सा। उसके बाद 4:30 फांगन ईशन में 4:30 बजे मैं जाता हूँ। इच जिया देन फ्रोशिश अन उन होला दी फ्लायर, उसके बाद मैं फ्रॉक जैसा दिखने लगता हूँ। उसके बाद मैं फ्लायर मीन्स पैम्पलेट्स लेता हूँ और जाता हूँ बांटने। उसके बाद 5 बजे जो है एस रिस्टिश लॉस und ich spreche Leuten, उसके बाद जो है फाइनली ओवर होता है पैम्पलेट बांटने का काम, फिर मैं लोगों के साथ बातें करता हूँ इससे रिलेटेड। आबर viele Leute haben keine Zeit, कहता है कि बहुत सारे लोगों के पास इसके लिए टाइम ही नहीं होता, मीन्स वो फिटनेस स्टूडियो में कुछ काम कर सके, या फिर बहुत सारे लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। लुस्ट मीन्स होता है इंटरेस्ट। उसके बाद 7 हुआ, 7 बजे जो है वो निपन, निपन मीन्स क्या होता है, पब, पब में जाते स्पेशल डॉट मिट देन लॉयटन, वहाँ पे वो लोगों के साथ बातें करता है, के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ बातें करता है। अबर एयर इज ऑफ सेयर लाउटर, कहता है कि पब के अंदर इतना शोर बहुत हो रहा होता है तो काफ़ी लाउड लाउड वहाँ होता है। उसके बाद फास्टेस्ट मीन्स फाइनली उसका क्या इस पर रिस्पॉन्स है इस पूरे उसके एक्सपीरियंस के साथ। तो कहता है कान देन जॉब नेक्स्ट एम फैलन, मीन्स मैं ये जॉब किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद आया ये।
उसके बाद पाउल क्या जॉब के बारे में सोचता है वो पढ़ते हैं। habe meine Traum Job gefunden मीन्स फाइनली मेरे को मेरा ड्रीम जॉब मिल गया। हमने स्टार्टिंग में विंटर ट्राउम पढ़ा था ना, तो विंटर ड्रीम, तो वही ट्राउम का मतलब है ड्रीम। उसके बाद इस टोटल लुस्टिश, ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। Ich laufe mit einem fröhlichen Kostümraum und mache Spaß mit den Leuten। कहता है कि मैं जो है बहुत मतलब मज़े से फ्रॉक की कॉस्ट्यूम में रहता हूँ और लोगों के साथ मस्ती करता हूँ, बातें करता हूँ, इंटरेक्शन होती है उनके साथ। उसके नेक्स्ट है फॉर टाइलर कांस फील अ फ्लायर, और उसके बाद मैं उनको फ्लायर्स मीन्स जो पैम्पलेट्स होते हैं वो देता हूँ। abends मीन्स शाम को gehe ich in die Nippe, या तो मैं पब में जाता हूँ, और द rede mit the Leute in the bars, या फिर लोगों के साथ बातें करता हूँ बार के अंदर जाके। उसके बाद die Leute haben gute Laune, कि मीन्स वहाँ पे लोगों के बहुत अच्छे मूड होते हैं। und die Arbeit macht Spaß, और जो काम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, बहुत मज़ा आता है लोगों के साथ नए नए लोगों से बातें करके, इंटरेक्ट करके। उसके बाद 9:30 हुआ एस्टे श्लोज, फाइनली 9:30 ये ख़त्म होता है। लाइडर कानेज फ्राइटाग नेस्ट मिट माइनर फ्रॉन्डन वेगेसन aber er gibt ja noch den Samstag। तो कहते हैं कि वैसे तो फ्राइडे को जो है मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन सैटरडे को यस मेरे पास फ्री टाइम होता है फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। और उसके बाद फाजिट, मतलब इसकी भी फाइनली रिकमेंडेशन क्या है कि आइन सुपर जॉब, मतलब कि बहुत ही मस्त जॉब है, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो ये देखो कैसे दो लोगों के ओपिनियन में फ़र्क है, मतलब कि वही कोई भी काम जो है अच्छा बुरा नहीं होता, ये जस्ट आपका व्यू पॉइंट होता है कि आप उसको देखते कैसे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है गुड से गेजाक्ट, इसके अंदर बेसिकली बताया है कि जैसे हम क्या करते हैं अपने कन्वर्सेशन में भी, जैसे हमें बोलना आई वॉन्ट टू, तो हम क्या बोल लेते हैं आई वॉन्ट, हम क्या उसको छोटा कर देते हैं। सिमिलरली वहाँ पे भी लिखते या बोलते वक्त एसएमएस के वक्त कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे एस गेट मी अ गुड, तो उसको गेट गुड कह देते हैं। या फिर एस इस टोटल लुस्टिश, तो इसको इस टोटल लुस्टिश कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म। उसके इसके अंदर बताया गया कि कहीं भी अगर हमें सेंटेंसेस को जोड़ने हो, नेक्स्ट येलो बॉक्स की बात हो रही है, तो हम 3 टाइप से जोड़ सकते हैं। या तो उंड यूज़ करेंगे, उंड मतलब होता है एंड, या फिर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स और, या फिर आबर, आबर मीन्स बट। सबसे पहले इसके अंदर इश जिया देन फ्रो इश अन इश योला द फ्लायर, कह रहा है कि मैं जो है फ्रॉक जैसा दिखता हूँ और मैं पैम्पलेट्स होल्ड करता हूँ, देन लेता हूँ। ओके, उसके बाद बता रखा है कि ऑर्डर यानी और को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी हैवन काइना जाइट मीन्स उसके पास कोई टाइम नहीं है, ऑर्डर काइना लोस्ट। उसके बाद देखो जैसे इंग्लिश में सेंटेंस इसका देखा जाए तो उसके पास ना तो उसके पास टाइम नहीं है, दूसरा सेंटेंस है उसके पास इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको हम या तो जोड़ के ऐसे बोल सकते हैं उसके पास ना तो टाइम है ना तो इंटरेस्ट है उसका, मीन जी हैव काइना साइट ऑर्डर काइना इंटरेस्ट। या फिर बोल सकते हो उसके पास टाइम नहीं है या उसके पास वक्त भी नहीं है, तो जी हैवन काइना जाइट ऑर्डर जी हैवन काइना लोस्ट। तो जी हैवन मर्जी है रिपीट करना। तो उसके बाद नेक्स्ट आबर की बात करते हो, इश प्रेशर मिट लॉयटन मीन्स मैं लोगों के साथ बात करता हूँ। एस इस्ट ऑफ्ट जेयर लाउड, ये जो है बहुत कभी कभी लाउड होते हैं लोग भी, तो वो बता रहा है कि मैं लोगों के साथ बात करता हूँ लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, एंग्री, जब उनका मन ना हो उससे रिलेटेड बात करने का। तो ओके, उंड मतलब क्या होता है एंड, ओडर मीन्स और, आबर मीन्स बट। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये जो है एक मैचअप है। फर्स्ट का एफ पार्ट है, गुटन टाग हेयर इज मार्क्स होफर इश habe eine Frage zu einem Job। तो इसके अंदर बताया गया है सबसे पहले ये जो है ये बात करना चाहता है वर्ना म्यूलर से, तो रिप्लाई आता है कि गुटन टाग गुड डे, मैं जो है मैं एक सोफ़र हूँ और मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जॉब से रिलेटेड। तो उधर से रिप्लाई आता है या बिटर मोमेंट मीन्स यस वेट फॉर अ मोमेंट जो जी haben eine Frage zu einem Job। तो आपको क्या दिक्कत है इस जॉब से रिलेटेड, तो ई पार्ट इसका आंसर है या इश फंड देन जॉब आल्स नाक हिलफेलर मीन्स मेरे को जो है एक जॉब चाहिए एज अ ट्यूटर फॉर फ्रांसोइश इंटरेसन, मतलब मैं
एक फ्रेंच के ट्यूटर के लिए इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट है नाकहिलफेलर मीन्स एज ए ट्यूटर दास मार्क्ड माइनर कोलिगन फ्राउ स्पीकर, मतलब वो जो है मेरी कोलीग है फ्राउ मीन्स मिसेस स्पीकर, वो भी ऐसा करती है। तो सी पार्ट है एंशुल्डिगुंग मीन्स एक्सक्यूज मी, दास हबे इश निश फॉरस्टांडर मीन्स मेरे को समझ नहीं आया, क्योंन जी देन लेमन पीटर विदर रोलन, क्या आप नेम रिपीट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट है नटुरलिश, दास इज फ्राउ SPEAKAR, तो ये जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं कि क्या उसका नाम है। तो कहते हैं डांके इज दस फ्राउ स्पीकर दा, तो कहते हैं कि अच्छा तो ये फ्राउ स्पीकर है। तो फिर बी नेक्स्ट फिफ्थ का बी पार्ट है टुट मी लाइट सॉरी जी इज हॉट दानिश्ड, वो कह रहे हैं कि आज तो उससे बात नहीं हो सकती आपकी, क्योंन जी मोगन नौखाइन माल अनरूफन, क्या आप कल सुबह कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बी पार्ट है या नटुरलिश दान यात्सलिशन दांग, यस ऑफ कोर्स मैं कल कॉल कर सकता हूँ एंड थैंक यू सो मच। उसके हार्टलिशन दांग मीन्स थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है बिटर आउफ विद ह्यूरन मीन्स थैंक यू एंड टॉक यू सून, तो डी जो है इसका आंसर है आउफ विद ह्यूरन। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज लास्ट पेज पे चलते हैं अपना, नहीं लास्ट पेज से पहले ये भी है 14th का बी पार्ट, इसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो वर्ड्स है ना उनको हमें फिल करना है उनके पास्ट फॉर्म के साथ। ओके, तो इसको आप वीडियो पॉज करके 2 मिनट लिख सकते हैं। पहला गे कॉमन है, उसके बाद गेलियांत टेलीफोनियरत गेजुक्ट गेक्लेंट गेगांगन गेबन एंड गेयोफनन। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट पेज पे चलते हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, इन्होंने इधर प्रेजेंट फॉर्म में दे रखा है, उसके बाद बता रखा है ये पास्ट फॉर्म में कि सुबह सुबह इसने ये सारी एक्टिविटी की, फिर रात को उसने इसी एक्टिविटी को कैसे लिखा डैनियल ने वो बताया गया। जैसे वो यूनि तक गया फ्यात, तो इधर उसका क्या गेफारन हो गया, रेडट का क्या गिरेडट हो गया। ओके, उसके बाद इसके अंदर टेलीफोनियरट के अंदर बताया है कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कि जैसे कि हमें पूछना हो कि क्या मैं इस मिस से बात कर सकती हूँ, तो कान इश फ्राउ हेलर प्रश्न कि क्या मैं फ्राउ हेलर से बात कर सकती हूँ, इसके अंदर यही है। उसके बाद ये एक बार बस रीड करने के लिए। फिर ग्रामर की बात करें तो परफेक्ट टेंस मैंने बता दिया कि हाबन और जाइन की फॉर्म यूज़ करते हैं, साथ में पार्टिसिप सॉय फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसे फारन ड्राइव कर रहे हैं, तो उसके साथ हम इस्त यूज़ करते हैं, इस्त गे फारन, इस्त गे गांगन, इस्त गे कॉमन, ठीक है, जैसे ब्लाइबन इस्त गे ब्लाइबन ऐसे। उसके बाद ये तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिए थे, और उंड ऑर्डर और आबर के बीच भी मैंने डिफरेंस बता दिया था। उंड मतलब एंड, ऑर्डर मीन्स और, आबर मीन्स बट। तो ये तो था चैप्टर 9, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको जर्मन से रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए danke schön, tschüss।